जैन बेटा आज जो है हम ट्रायंगल के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको हर बात को ध्यान से समझना है और जो बताना चाह रहा हूँ वो आपने लिख लेना है और इसे बार बार रिवाइज करके अपने माइंड में सेट कर लेना है, ताकि हमें ज़रा सा भी डाउट ना रहे कि ये क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो आज बताए जा रहे हैं टाइप्स, इसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। हम किसी को कुछ समझ लेते हैं और किसी पार्ट को कुछ समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो आज ये डिस्कस कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, मगर आपको आना चाहिए, वो समझिएगा। तो क्या बता रहा हूँ वो समझो। मान लीजिए ये सबसे पहला टॉपिक है इसका, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पहले वो समझिएगा। मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है कि नहीं है। ये आपका एंगल हो गया। अगर हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें जो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे, तो ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है ना। जिसने कि इस एंगल को क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बात समझ गए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सही है बेटा। अब आगे देखिएगा। मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी। तो ये ट्रायंगल में जो एंगल ए है, अगर एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें जो कि इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ही एक बी एंगल जो है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें जो कि एंगल बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें सी, जो कि एंगल सी को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। ठीक है कि नहीं है। तो ये जो है हमारी जो लाइंस बनी है, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे। तो ए डी एक एंगल बाइसेक्टर हो गई, बी ई एक एंगल बाइसेक्टर हो गई, और सी एफ बी एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है। तो आपने एंगल बाइसेक्टर को समझ लिया। ठीक है। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, जो हमारे एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, ये दो पार्ट बन गए हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे एंगल के। जैसे यहाँ पे भी दो पार्ट बन गए, ये इक्वल होंगे। तो ऐसी लाइन जो कि हमारे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके आगे समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं एक ही पॉइंट में मिलते हैं, किसी भी एक पॉइंट में जाके मिलते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। किसी टाइप का भी ट्रायंगल हो, एंगल बाइसेक्टर हमेशा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेंगे सारे के सारे। इस पॉइंट का एक नाम होता है क्या, इन सेंटर। क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं इसका। समझ गए। अब इनकी बात तो छोड़ो, मगर ये सेंटर जो है ये जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है कि नहीं है। सेंटर क्या होता है, सेंटर जो है वर्ड यूज़ होता है सर्कल में। जब हम सर्कल बनाते हैं तो वो फिक्स पॉइंट जिससे कि सर्कल जो है जनरेट होता है, वो फिक्स पॉइंट कहलाता है क्या, सेंटर। तो अब इस ट्रायंगल में सेंटर का क्या यूज़ हुआ वो समझिएगा। अगर हम क्या करें, इससे बेटा, अगर हम इससे किसी भी वर्टेक्स तक की डिस्टेंस लेके एक सर्कल जनरेट कर दें, ठीक है कि नहीं है, एक सर्कल जनरेट कर दें, तो वो ए बी और सी तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है। ठीक है कि नहीं है। तो ए बी सी और तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा। तो ये जो है इन सेंटर इसीलिए बन जाता है क्योंकि ये जो है एक सर्कल को ऐसा जनरेट कर देता है जिसमें कि ये ए बी और सी जो है पॉइंट सर्कल पे लाई करने लग जाते हैं। ठीक है कि नहीं है। ये हो जाएगा आपका इन सर्कल। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आओ। दूसरा पॉइंट है मीडियन का। क्या है, मीडियन है बेटा। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है सब में, जितनी भी चीज़ें बताऊंगा, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे बार बार समझिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सिमिलैरिटी है और किसे क्या बोलना है, कब बोलना है। मीडियन
दूसरा है मीडियन। अगर ये ट्रायंगल है, मान लो बेटा ABC, ठीक है ना, अगर A से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, अब की बार एंगल बाइसेक्टर ने क्या, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो कि सामने वाली साइड यानी BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये लाइन जो है AD, ये कहलाती है क्या, मीडियन। समझ गए। ऐसे ही B से AC पे ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि जो इसे इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये भी मीडियन होगी। और ऐसे ही C से भी एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो कि सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो आप मीडियन को समझे, इस टाइप से ये आपकी मीडियन बन जाएगी। सही है कि नहीं है। तो आपके पास मीडियन आ गई AD, BE और CF। क्लियर है बात। तो ये मीडियन क्या कर रही है, ये जो है आपके सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। समझ गए। तो आपने मीडियन को भी समझा। इसकी भी खास बात यह है कि ये भी एक पॉइंट में ही मिलते हैं, सारे के सारे एक ही पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है कि नहीं है। और इस पॉइंट का भी एक नाम है क्या, सेंट्रोइड, CENTROID, सेंट्रोइड। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, जहाँ पे ये तीनों मीडियन आपस में मीट करती है। सही है नहीं। तो AD, BE और CF जो है मीडियन है, ये एक पॉइंट में मिलती है, उस पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड। मीडियन का मतलब सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सही है। तो ये भी आपको पूरा बता दिया मैंने। इसके बाद आगे आइएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है नाम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ध्यान से आपको करना है इसे, ताकि आप समझ जाएं कि कौन सी क्या चीज़ है, जब ये यूज़ हो तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। ABC है। अभी तक हम क्या करते थे, वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करते थे। अब हमें वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ नहीं करनी, अब हमें BC जो लाइन दे रखी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, यानी एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, पहली बात, और जो परपेंडिकुलर भी हो, दूसरी बात, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करे। जो सेंट्रोइड वाली थी यानी कि जो मीडियन थी वो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर रही थी, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं थी बेटा, ठीक है नहीं, क्या नहीं थी, परपेंडिकुलर नहीं थी। लेकिन ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है क्या रहेगी, परपेंडिकुलर भी रहेगी। सही है कि नहीं है। इसके बाद ये जो AC है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है। और ये जो AB है, इससे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। केवल परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इन्हें भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है कि नहीं है, जो इन्हें भी इक्वल पार्ट्स में बेटा डिवाइड करे। ठीक है कि नहीं है। जब आप इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो इसकी भी एक ख़ास बात है, क्या, कि ये भी एक पॉइंट में जाके मिलते हैं सारे। ठीक है कि नहीं है। जब ये तीनों एक पॉइंट में मिलेंगे तो इसे क्या कहेंगे, सरकम सेंटर कहेंगे, सरकम सेंटर कहेंगे। ठीक है कि नहीं, ये नाम लिखा हुआ है बेटा, यहाँ से देख लीजिएगा अगर वहाँ क्लियर नहीं हो रहा। सरकम सेंटर की क्या बात होगी बेटा खास, वो समझिएगा कि बेटा ये आपकी ट्रायंगल हो गया, ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से एक सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो अंदर की तरफ सर्कल बनेगा। इन सेंटर में बाहर बनता है, इसमें अंदर बनता है। ठीक है कि नहीं है। तो इसमें भी सर्कल, इसलिए इन सरकम सेंटर है, सेंटर नाम इसमें भी आ रहा है। ठीक है ना, ताकि इसमें भी सर्कल बन सके। ठीक है कि नहीं है। तो जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो क्या होता है, हमारी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है और प्लस परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है कि नहीं है। और सेंटर से परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस लेने पर एक सर्कल जनरेट होगा। ठीक है कि नहीं है।
और वो ट्रायंगल के अंदर की तरफ जनरेट होगा। क्लियर है? और इस सेंटर का जो नाम है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है सर्कम सेंटर। सही है बेटा? तो आपने इसे भी समझा। बाइसेक्टर में एंगल का कोई कोई पार्ट्स में डिवाइड करना, मीडियन में साइड कोई कोई पार्ट्स में डिवाइड करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है 90 डिग्री पे ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो कि लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है बेटा? अब एक पॉइंट और बचा है, उसे भी समझ लीजिए। वो क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। ये लो, अब ये क्या चीज़ है वो समझिएगा। ए बी सी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझिएगा जो जो बातें बताई है। बेटा अभी हमने परपेंडिकुलर जनरेट किया, लेकिन सीधा साइड पे जनरेट किया। ठीक है ना? ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स है, ये हम वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे जनरेट करेंगे। ठीक है कि नहीं? परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पे तो बाइसेक्ट हो रहा था किसका? साइड का, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं होगा साइड का। ठीक है कि नहीं है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइसेक्ट हो ही हो। यहाँ से आपने एंगल से ड्रॉ करना है सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है नहीं है? ये कहलाता है आपका क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से जब आप सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स हो जाएगा। सामने वाली साइड से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो आपने समझा परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। इसके बाद अब आप एक बात और समझिएगा कि बेटा ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स है, ये सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालेगा। ये बात क्लियर हो गई। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ही करे, नहीं भी कर सकता। ठीक है कि नहीं है? ये भी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और समझिएगा कि ये तीनों जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स है, ये भी एक ही पॉइंट में जाके मिलते हैं। सही है कि नहीं है? ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। और इसका एक नाम भी होता है क्या? ऑर्थो सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ये क्या करता है ऑर्थो सेंटर? ये तब जनरेट होता है जब हम वर्टेक्स से क्या करते हैं? सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बात? तो ये जो 4 पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। अगर आप एक बार देखोगे तो आप जो है भूल जाओगे कि क्या है इन सेंटर, क्या है सर्कम सेंटर, क्या है सेंट्रोइड, क्या है ऑर्थो सेंटर, और कब कब जनरेट होते हैं। अब ये जो बातें बताई है ये बार बार आपके ट्रायंगल्स में आएंगी। ठीक है कि नहीं है? तो हमें ध्यान में रखना है। तो आप बातों को समझे होंगे और ये जहाँ भी यूज़ हो आप इन्हें कीजिएगा। ठीक है नहीं है? तो आज के लिए एक इतना ही बड़ा टॉपिक है। और बेटा वीडियो ज़रा जल्दी से देखा करें ताकि मैं नया वीडियो डाल पाऊँ। आप लोग देखते ही नहीं है, देखो तो 5-6 जने देखते हैं, और जब 2-1 दिन हो जाता है तब जाके 20-25-30 बच्चे देख पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से देखें ताकि नया वीडियो अपलोड हो सके। ठीक है ना? तो आज ही शाम तक दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा, आप इसे जल्दी से देखिए, समझिए क्या कह रहा है ये। ठीक है ना? ठीक है बेटा, जय हिंद।